तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, एजुकेशन ज्ञान चैनल के अंदर। आज हम इसमें बात करने वाले हैं MHI 10 के। गाइस बच्चे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि MHI 6 की वीडियो मांग रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि MHI 6 का जो है आप अपने हिसाब से क्लियर करें। उसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा है कि आपके मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं, और उसकी वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड भी नहीं है अभी तक। इस वजह से उसको हमें सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होगा, उससे आप थोड़ा खुद समझें, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी MHI 6 की, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखनी पड़ी थी। लेकिन अब MHI 10 की बात की जाए तो ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको MHI 10 में, ये टॉपिक वो होते हैं जो हमें लगते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपके टॉपिक ज़्यादा बेटर हैं तो आप अपने टॉपिक क्लियर कीजिए, नहीं तो आप इन टॉपिक को करके 100% जो है आपका पेपर इसी में से आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाइस ये सब टॉपिक हमने वो निकाले हुए हैं जो कि हमारे लास्ट 5 ईयर 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, 1% चांस हो सकता है कि इसमें से ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से पूरा 100 नंबर का पेपर आना ही आना चाहिए। सबसे पहली बात आती है इसमें, सबसे पहले टॉपिक आता है हड़प्पा नगर योजना। हड़प्पा की जो नगर की योजना थी वो चीज़, और हड़प्पा सभ्यता हम 6ठी क्लास से हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, तो अब तक ही हमें काफ़ी अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए थी। 6ठी की छोड़िए, लेकिन आपने क्या है कि ये MHI 1 में भी पढ़ी है, MHI 5 में भी पढ़ी है हड़प्पा, लेकिन इसमें बात की जा रही है कि उसका नगर की, हड़प्पा का जो शहर था वो किस तरीके से बसा हुआ था। तो यहाँ पे आर्थिक नहीं होगा जैसे कि MHI 6 में था, लेकिन MHI 1 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसलिए टॉपिक आपके लिए थोड़ा ईजी रहता है। दूसरा आता है नगरवाद। नगरवाद वैसे टॉपिक वही है, नगरों के बारे में जो बताया गया है। देखिए गाइस, हमारी जो किताब है वही नगर के ऊपर ही है किताब, तो इसे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। नगर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, नगर नगरवाद। तो ये टॉपिक हमारा ऐसा होता है जो कि 20 नंबर में हमारा बहुत चांस होते हैं बनने के, तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं कहूँगा तो गाइस ये कि आप सारे ही टॉपिक पढ़ें जितने यहाँ पे मैं MHI 10 के दिखा रहा हूँ, क्योंकि MHI 10 में 40 चैप्टर हैं। 40 चैप्टर में से मैंने बहुत सारे चैप्टर पहले ही ऑलरेडी कम कर दिए हैं। आप कम में से कम करेंगे तो आपके ही गलती होगी और मेरी गलती नहीं होगी। फिर आता है सूरत का नगर, ठीक है, या फिर सूरत का पतन भी, इसमें दोनों चीज़ आती हैं, इंक्लूड दोनों चीज़ होती हैं, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये है जो क्वेश्चन हमारा सूरत का नगर या पतन वाला, ये 10 नंबर में बनने के चांस ज़्यादातर होते हैं। ऐसे ही हमारा सिरकप है, ये 10 नंबर में बनता है। और मोहनजोदड़ो जो है हमारा 20 नंबर में बनता है क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो भी ऐसी टॉपिक है जैसा हड़प्पा सभ्यता का है, तो गाइस इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, मीडियम कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। जैसे इसके जो पत्थर लगाए गए थे, जो ईंटें बिछाई गई थी, स्नानगर जो था उसके ईंटों का साइज क्या था, वजन क्या था, ऐसी तरह की चीज़ें इसमें थोड़ी सी इंक्लूड हमें करनी पड़ती है यहाँ पे। फिर आता है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा गाइस आपका 20 नंबर में आया है, और ये ऐसा भी होता है कि 10 नंबर में भी आता है, इसलिए इसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ना पड़ेगा। नगरीय इतिहास हो गया, ऐसे विजयनगर हो गया, ऐसे ही हो गया कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, ये तीनों ही टॉपिक हमें करने पड़ेंगे। वैसे गाइस करना तो आपको सारा ही है, हमें सिर्फ आपको एक वो दिखा रहा हूँ, एक तरीके से, एक मेथड के तरीके से। बाकी देखिए ये क्वेश्चन है, आप एक बार सा ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जहाँ तक है मुझे कंफर्म पता नहीं है कि ये सही लिखा है नहीं लिखा, हो सकता है गलत हो ये वाली लाइन सिर्फ, तो इसे आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक टॉपिक है बम्बई, जिसका नाम पहले बम्बई था, अब बात है मुंबई इसका नाम हो गया। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है जनवरी के स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर पे जिनके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं मार्च में, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही हैं कुछ क्वेश्चन और दिखाए गए हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नगरीकरण क्या है और प्राचीन नगरीकरण व्यवस्था के प्रति जो है इनके विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण। तो अगर आपको यहाँ बताया जाता है ना कि नगरीकरण, जैसे मैंने बताया पढ़ना है, तो नगरीकरण के बारे में आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, इसके दृष्टिकोण भी, इसके इतिहासकार के नज़रिया क्या थे वो भी, नगरीकरण क्या था वो भी, और प्राचीन नगरीकरण की व्यवस्था क्या थी, तीनों चीज़। क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए और अच्छे से इसके कंटेंट को समझिए। हड़प्पा सभ्यता जैसे मैंने बताया था आपको, तो ऐसी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात की गई कि उसका जो फैलाव था वो विस्तार कैसे हुआ, उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे रही, और साथ में वो राज्य निर्माण कैसे हुआ, और उसकी प्रक्रिया और व्यवसाय के जो अर्थव्यवस्था थी, वो सब बातें यहाँ पे आएंगी। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ मत पढ़िए, उसकी जो है सभी चीज़ आप पढ़िए,
ठीक है। फिर आता है देखिए उत्तर गुप्त काल में जो है, ये मतलब मैंने वही टॉपिक आपके सामने कुछ घुमा के दिखाए हैं कि इस तरीके से आपसे पूछता है, और ये आपको सारे ही क्लियर करने हैं। उत्तर गुप्त काल में जो है नागरिक तथा पुरातात्विक ग्रंथों में मध्यकालीन नगरीकरण मंदिरों के बारे में यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास इसमें दिया गया है हिस्ट्री में, तो ये वाला हमें यहाँ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा इस वाले टॉपिक को, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नगर है वो आपके जो है गाइस 40 से लेके 60 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो नगर के ऊपर ही आते हैं सीधे सीधे तौर पर, ठीक है। तो एक ही चीज़ में हम घुमा घुमा कर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जैसे आप सोचे कि नगर के बारे में हम पढ़ लेंगे तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हम वही लिख देंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस वाले टॉपिक में तो कम से कम, लेकिन इसमें बच्चों की बैक कम ही आती है, फिर भी इतना ज़्यादा कंटेंट दे रखा है उसके बावजूद भी, ये अच्छी बात है। वैसे नगरीय और संस्कृति की बात की जाए यहाँ पे, और साथ में समाज, धार्मिक, नागरिक स्थल और राजधानी शब्दों की बसावट, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। और फिर आता है हमारा प्रारंभिक आधुनिक भारत में शहर, स्टार्टिंग में जो है भारत में शहर कैसे बसा, और नगर पूंजीवादी उपनिवेशवाद, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। खास तौर पे इसमें जो सेकंड है नगर पूंजीवादी उपनिवेशवाद, इसको हम नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे। और ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में नगर योजना, ये गाइस ये टॉपिक भी आपका हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश शासन के टाइम पे बहुत बार पूछ लेता है, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। औपनिवेशिक नगरों में बस्ती वर्ग व जाति था, ये भी हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक हैं 40, लेकिन यूनिट हमारी जो है वो है 40, और 40 यूनिट में से बहुत मुश्किल होता है कि कोई टॉपिक इसमें से निकाल के आपके सम्मुख रखना, लेकिन फिर भी जो हमें टॉपिक लगे कि ये आ सकते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है, तो वो हमने आपके सम्मुख ला के रख दिए हैं। गाइस मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसमें ड्रॉप ना करें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ें। तो इतना ही कहना चाहूँगा, और हो सकता है आप दूसरी वीडियो भी देखें, हो सकता है उनका अच्छा हो कंटेंट, हमारा ना हो अच्छा, तो जिसका आपको अच्छा लगा आप उसका कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा, और जाते जाते कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।